नमस्कार। मैं विदेश नीति का कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जितनी जानकारी है कि विदेश नीति में वहाँ के जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे भारत की विदेश नीति है। भारत के कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश में जब जाएँगे, तो वहाँ के मौजूदा जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, इनकी नीति होगी कि उनके व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देंगे। उन इनका सीधा मकसद होगा कि उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उस राष्ट्र के अगुवा के रूप में उनसे बातचीत करेंगे। जो भी होंगे वर्तमान में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, ना उनकी निजी ज़िंदगी में झाँकेंगे, ना उनके चुनावी या सार्वजनिक जीवन में कुछ झाँकने की कोशिश करेंगे या कुछ बात करेंगे। सिर्फ़ राष्ट्र और राष्ट्र की बात होगी। भारत की तरफ से जो भी राष्ट्राध्यक्ष होंगे, ये भारत की बात करेंगे, भारत के हित की बात करेंगे। जो भी समझौते होंगे, वो भी उसी तरह उन्हें उधर से भी उसी तरह की बातें होंगी। अब तक मैंने जितने भी देखे हैं, इस उम्र तक कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष जहाँ गए हैं, इसी नीति से चलते हैं लोग। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनकी विदेश नीति कुछ अलग ही होती है। जैसे पिछली बार या कई बार गए थे, जब वहाँ अमेरिका में, तो इन्होंने उनके लिए चुनाव प्रचार किए। अब की बार ट्रंप सरकार। The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। वो ट्रंप जो एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं और हर काम व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उन्होंने वहाँ भारतवंशी जो हैं, उनको लुभाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए मोदी जी को बुलाया। मोदी जी लोकप्रिय व्यक्ति, चाहे जैसे भी लोकप्रिय हो, सोशल मीडिया के माध्यम से या बीजेपी आईटी सेल के माध्यम से डंका बजवा के लोकप्रिय हुए हैं। तो उस ट्रंप ने इनका इस्तेमाल किया अपने चुनाव प्रचार के लिए और उन्होंने चुनाव प्रचार किया भी। ऐसा विदेश नीति में मैंने या किसी ने कभी नहीं देखा था। इसका नुकसान ये होता है कि आप अभी ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार कर दिए, विपक्ष में जो बैठा है, उसके अगेंस्ट जो लड़ रहा है, अगर वो जीत के आ गया सरकार में, सत्ता में, तब तो वो उसको खुंदक होगी कि आपने इनके मेरे विपक्षी का प्रचार किया था, तो आपसे नुकसान का बदला हम लेंगे। हालाँकि वो अलग बात है कि जो बाइडेन थे, वो 4 साल अपना कार्यकाल बिता के चले गए, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। फिर अगली बार जब ट्रंप दूसरी बार सत्ता में जब आए, तो इनको पता लग गया, पता तो तब भी लग गया था कि हमारे मोदी जी कोई बड़े विद्वान आदमी हैं नहीं। तो उसने इस बार क्या किया कि हाँ, हालाँकि दूसरी बार जब चुनाव लड़ रहे थे ट्रंप, तो हमारे हिंदुस्तान के जो मोदी समर्थक हैं, उन्होंने ट्रंप की जीत के लिए हवन किए थे, मन्नत। ये दिल्ली के दिलशाद गार्डन की तस्वीर है। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ट्रंप की जीत की कामना करते हुए यज्ञ और हवन किया। आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है ताकि भगवान डोनाल्ड ट्रंप को जीत में मदद करे और इसीलिए जो हिंदू सेना है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर मंत्रोच्चार कर रहे हैं, इस हवन का हिस्सा बन रहे हैं। अमेरिका में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन भारत में और भारत के इस हिस्से में राजधानी दिल्ली में ट्रंप की जीत के लिए ये प्रार्थना इस मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना देती है। मांगी, बहुत सारी मन्नतें मांगी और हवन किए थे। ट्रंप तो जीत गए। जीतते ही ट्रंप ने, जब वो कुछ युद्ध का मामला हुआ भारत पाकिस्तान, तो उसने अपने मुंह से 36 बार कहा था कि मैंने युद्ध विराम करवाया है, मेरे कहने पे युद्ध विराम हुआ है। हालांकि हमारे मोदी जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद कुछ दिक्कतें हुई, तो भारत ने रूस से तेल लेना शुरू किया। इसी बात की तकलीफ ट्रंप को हुई और उसने हमारे सामानों पे 50% टैरिफ लगा दिया। उस टैरिफ की वजह से यहाँ जो टेक्सटाइल उद्योग थे, ये बहुत, इनके ऊपर बहुत मार पड़ी। लगभग, पूरे आंकड़े तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है थोड़ा सा कि लगभग 15 करोड़ लोग इसके चपेट में आ गए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, उनको नुकसान उठाना पड़ा। और एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि हाँ, इतना टैरिफ क्यों लगा रहे हो। फिर ये जो चीन को दुश्मन समझते थे, उसको चिढ़ाने के लिए चीन की तरफ गए, दोस्ती करने के लिए। चीन तो पहले ही से बड़ा मुंह फाड़े हुए बैठा हुआ है। इसके बाद देखिए, इनकी जो चुनाव प्रचार जिसके लिए किए थे, उसने इनके साथ क्या क्या किया। फिर इनके जन्मदिन के
दिन उसने बधाई दी, मोदी जी मेरे मित्र हैं, जन्मदिन की बधाई। अब इनके अंध समर्थक उछलने लगे। उसके बाद अभी 2 दिन पहले उसने जो H-1B वीज़ा दिया जाता है, जो आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो अमेरिका में अच्छी नौकरी पाते हैं और वहाँ से कमाई करके और डॉलर जो हमारा रुपया बहुत कमज़ोर है भेजते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो उसने उस वीज़ा की कीमत बढ़ा के कर दिया $1,00,000 यानी लगभग आज के डेट में आज की तारीख में 88 लाख रुपए हो रहे हैं। बताइए 2-2 मार पड़ी अमेरिका की तरफ से। और यहाँ के जो समर्थक हैं, ये कहते थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार और ट्रम्प के लिए हवन करते थे और ट्रम्प जब जीत गए तो बीजेपी समर्थकों ने कहा था कि ये ट्रम्प की जीत नहीं, ये सनातन की जीत है। और पता नहीं कैसे ये लोग कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। आप अमेरिका से दोस्ती करते हैं, उसके लिए चुनाव प्रचार करते हैं और वो बदले में आपको क्या दे रहा है 50% टैरिफ और H-1B1 या कौन सा वीज़ा है, इस वीज़ा को की कीमत $1,00,000 कर दिया। अब बताइए कितना नुकसान हो रहा है। और इनके समर्थक बोलते हैं कि डंका बज रहा है मोदी जी का विदेशों में, बहुत ज़्यादा डंका। अरे डंका कैसे बज रहा है? शुरू-शुरू में गुजरात मॉडल करके नाम करके प्रचारित करके बहुत ज़्यादा प्रचार करके मार्केटिंग करके इनको प्रोजेक्ट किया गया। अब धीरे-धीरे सारी दुनिया जो समझदार लोग हैं, वो समझ गए हैं कि ये कुछ विद्वान वगैरह है नहीं, बस प्रचार के माध्यम से ये टिके हुए हैं, झूठा प्रचार करके। अब हिंदुस्तान के लोग तो हैं ही ऐसे ही, मोबाइल की कंपनियाँ बेवकूफ़ बनाती हैं। 3-3 कैमरा बोलती हैं कि 4 कैमरे हैं, 3 कैमरे हैं, 5 कैमरे हैं। कैमरा तो एक ही होते हैं, बैक कैमरा तो ये मोबाइल में एक ही होता है, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाते हैं। पेप्सी, कोका कोला वगैरह जो भी बेचने वाले हैं, बहुत सारे पेय पदार्थ, ये सब तो मूर्ख ही तो बनाते हैं। सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं, विज्ञापन कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करो, हम हिंदुस्तानी खरीद लेंगे। और विज्ञापन का मतलब हुआ कि वो बढ़िया चीज़ है। तो ठीक उसी तरह मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा विज्ञापन किया गया। बीजेपी आईटी सेल ने 2009 से ही इस पे काम करना शुरू किया। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को झूठा मैसेज दिया गया, कांग्रेस को बदनाम करो, मोदी जी को आगे करो, गुजरात मॉडल। आज लगभग सारी दुनिया जान चुकी है, विदेशी भी जान चुके हैं। ट्रम्प भी जान गया है कि ये कितने पानी में बैठे हुए हैं, कितने पानी में हैं। इनके औकात पता लग गई है उसको। अब देखिए कैसे-कैसे कर रहा है। तो ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और ऐसे हैं इनके अंध समर्थक। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो नहीं ही है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी बिल्कुल अंध समर्थक बने हुए हैं। नमस्कार।